शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय स्वसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान के संत श्रवण आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के निर्व्यापक श्रवण श्री सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। इस प्रैक्टिकल जिज्ञासा समाधान को सुन रहे समस्त देश और विदेश समस्त भक्तगणों की ओर से और यहाँ विराजमान समस्त भक्तगणों की ओर से मुनि श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऑनलाइन जिज्ञासा में पूछ रहे हैं भोपाल से भव्य जैन। हे गुरुवर, अक्सर सुना जाता है कि सच्चा प्रेम बिना किसी अपेक्षा के होता है। यदि हम प्रेम को किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो वह प्रेम नहीं है, वह तो एक सौदा माना जाता है। परंतु मेरा मानना यह पूर्ण रूप से निरपेक्ष होते हुए भी कि प्रेम में अपनापन समाप्त ही हो जाएगा तो फिर उसे प्रेम कैसे कहेंगे? क्योंकि प्रेम जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपनापन होगा और जहाँ अपनापन होगा वहीं आंशिक मात्र में ही सही है, परंतु वह अपेक्षा तो अवश्य ही रहेगी। हे गुरुवर, क्या मेरा यह सोचना सही है या गलत है? समाधान करें। भक्ति, समर्पण, वात्सल्य, प्रेम भिन्न भिन्न नामों से कहा जाता है। जब हम धर्म की दृष्टि से देखते हैं, जो भी हम भक्ति करते हैं उसके पीछे कोई आकांक्षा नहीं होना चाहिए। प्रश्न है कि बिना आकांक्षा के कैसे किया जाए? मुनि महाराज भी जब भक्ति करते हैं तो आकांक्षा रखते हैं ना, दुख खो कम्बक खो भोई लाओ सवई गमनम समाहि मरणम। एक प्रकार से ये भी तो अपेक्षा है। सत्य यही है, बिना अपेक्षा के संसार में कोई कार्य होता ही नहीं और हो भी नहीं सकता, ये असंभव है। पर फिर भी कहा जाता है जब भी आप भक्ति करो तो अपेक्षा रहित करो, फल की आकांक्षा ना करो। तो जो हो नहीं सकता फिर वो कहा क्यों जाता है? थोड़ा सा इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करें। हम संसार में जो भी कार्य कर रहे हैं अपेक्षा रख कर के ही करें। धर्म के कार्य करें, कर्म के कार्य करें, रख कर के करें। लेकिन अपेक्षा कहाँ तक रखना इम्पोर्टेंट ये होता है। अपेक्षा अपने कर्तव्य के पालन में रखें, अपेक्षा प्रोसेस के साथ रखें, अपेक्षा रिजल्ट के साथ न रखें। डिटैच्ड अटैचमेंट, अनासक्त भाव से आसक्ति रखना सीखें। प्रोसेस में, प्रक्रिया में पूर्ण आसक्ति, लेकिन जब जब फल पाने की बात आए निरपेक्ष होकर के अपने कर्म के उदय को मान कर के, कर्म के फल को मान कर के छोड़ दें। यही कहा जाता है कर्मण्यस्याधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्तव्य में ही हमारा अधिकार है, फल में हमारा कोई अधिकार नहीं होता है। जब आप परीक्षा दे रहे हैं, खूब मेहनत करके परीक्षा दे, पढ़ाई करते हुए परीक्षा दे दी, अब उसके बाद भूल जाएं, जो भी रिजल्ट आए हम उसे एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार करना सीख लें। प्रेम वात्सल्य के साथ भी ऐसा ही होता है। यदि व्यक्ति फल की आकांक्षा रखते हुए करेगा तो हमेशा दुखी होगा। और फिर कहा जाता है फल की आकांक्षा तो पैदा हो ही जाती है, तो उतनी ही आकांक्षा रखे जिससे आपको विकल्प ना हो। फल कम भी मिले, ना भी मिले, थोड़ा भी मिले,
तो आपको ज़्यादा टेंशन ना हो तो उतनी ही आकांक्षा आप रखना सीखें, पर वो आकांक्षा सिर्फ कर्तव्य पालन की, फल की ना। इस प्रकार से जीवन में बैलेंस बनाना सीखें। नहीं, आपको पता होना चाहिए कब तक आपको करना है और कब आपको छोड़ देना है। तो जो व्यक्ति इस डिमार्केशन लाइन को जानता है वो कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि पहले से उसकी तैयारी है कि इस पॉइंट पे आकर के मुझे कोई अपेक्षा नहीं रखना है, क्योंकि वो मेरे हाथ में है ही नहीं। माँ अपने बेटे की खूब सेवा करती है, ये अपेक्षा रख कर के कि वृद्धावस्था में बहू आकर के मेरी सेवा करेगी। वो आपने बहुत कुछ कर दिया, अब अपने भाग्य पे छोड़ दो ना। भाग्य पे होगा तो सेवा करने वाली बहू मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और नहीं मिल रही है और फिर आप मन ही मन विकल्प कर रहे हो तो जीवन भर दुखी रहोगे। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, जिसके साथ आपकी मित्रता है, मित्रता में भी वही। और प्रेम जो होता है, वात्सल्य होता है, वह गुणों का होता है, स्वरूप का होता है, रूप का नहीं होता है। उसमें हम कभी दुखी नहीं होंगे। अगली जिज्ञासा में दिल्ली से संदीप जी जैन पूछ रहे हैं, और यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है। हे गुरुवर, आजकल के बच्चे महापुरुषों के जीवनी से कम और काल्पनिक सुपर हीरो की कहानियों से ज़्यादा प्रेरणा लेते हैं। ऐसे में हम उन्हें कैसे वास्तविक नायक कौन है यह कैसे समझाएं? गुरुवर समाधान करें। कौन सी कहानी से? स्पाइडरमैन, सुपरमैन, शक्तिमान, और कौन कौन सी हीरो है? आयरन मैन भी है। हाँ, फिल्म के हीरो है जो जीवन में कभी होता नहीं है, अथवा जो सिर्फ कल्पना में चलता है, उसके क्या अपना रोल मॉडल बनाना सीखो। रोल मॉडल तो उसे बनाएं जिसने जो कहा है जीवन को जिया है। काल्पनिक रोल मॉडल बनाने से व्यक्ति कभी अपने आप को नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि वो तो सब कल्पना में चलने वाली एक्टिविटी है। जिन्होंने हर क्षेत्र में कुछ करके दिखाया है, चाहे वह पढ़ाई के क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, एक्टिंग के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, कर्म के क्षेत्र में हो, सेवा के क्षेत्र में हो, दान के क्षेत्र में हो, ज्ञान के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में वो यदि हमारे जीवन का रोल मॉडल बन जाएगा तो हमेशा हमें सही प्रेरणा देगा। जो काल्पनिक हीरो होते हैं उनकी लाइफ में जो भी घटता है वो बहुत आसानी से घट जाता है, ज़्यादा चैलेंजेस वो नहीं फेस करते। लेकिन रियल लाइफ में हर व्यक्ति को बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। और जब हम अपने जैसी मुसीबत को झेलने वाले व्यक्ति को देखते हैं तो उनसे हमारा कोरिलेशन बहुत आसानी से हो जाता है। हम अपने आप को उनसे इजीली कोरिलेट कर पाते हैं और एक बहुत अच्छा संबल भी मिलता है और लगता है कि हम ग्राउंड रियलिटी में हैं। अब आप कार्टून दिखाओगे अपने बच्चों को और कार्टून दिखा करके वो कौन सा टॉम एंड जेरी वगैरह को रोल मॉडल बना लोगे तो क्या हो। जिसने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, हर परेशानी को झेला है और उन परेशानी को झेल करके उस ऊंचाई को छुआ है, ऐसे व्यक्ति को ही रोल मॉडल बनाना चाहिए। पर वो बहुत बड़े रोल मॉडल बाद में बनवाए अपने बच्चों के लिए, पहले माता पिता को स्वयं रोल मॉडल बनना चाहिए अपने बच्चों के लिए। यानी स्वयं उनका जीवन इस प्रकार का हो कि उन माता पिता को देख करके बच्चों को प्रेरणा मिल सके। रियल लाइफ में वो जिनके साथ रह रहा है, आपका व्यवहार, आपका आचरण इस प्रकार का हो तो वो देख करके बहुत अच्छे से अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा। नहीं है तो बस ऐसा ही रह जाएगा। अगली जिज्ञासा में मानसी जैन मुंबई से पूछती हैं, हे गुरुवर, आज एक मासूम बच्चे या बच्चों के साथ उनके साथ यौन शोषण की पीड़ा किसी से कह नहीं पाते और वह भीतर ही भीतर दबा लेते हैं, तो अक्सर हम माता पिता उनके मौन को समझ नहीं पाते। हे गुरुवर, आजकल
लड़कियों के साथ नहीं बल्कि लड़के भी असुरक्षित हैं। हे गुरुवर, इस युग में बच्चे अपने रिश्तेदारों के पास, स्कूल में, समाज में, यहाँ तक कि अपने घर में भी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में उन्हें किस प्रकार की शिक्षा दें जो कि वह अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके? चाइल्ड अब्यूजिंग वाली बात, माता पिता को खुल कर के उन बच्चों को समझाना चाहिए क्या गुड टच होता है और क्या बैड टच होता है। बच्चों को इस प्रकार की स्टोरीज दिखाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स बने भी हैं, सीरियल बने भी हैं, डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ बनी भी हैं, तो बच्चों को समझाना चाहिए। और ये होता है और रिसर्च ये प्रूव करता है फीमेल से अधिक मेल को यह झेलना पड़ा है। स्कूल में हो जाता है, जब वो व्यक्ति वेकेशन मनाने अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाता है, समाज में रहता है, मित्रों के साथ रहता है, हो जाता है। बच्चे ना समझ रहते हैं और कोई व्यक्ति उसकी ना समझ का मिसयूज़ कर लेते हैं। तो कैसे समझाएं? यदि माता पिता स्वयं नहीं समझा सकते हैं तो योग्य कोई डॉक्टर के पास अथवा काउंसलर के पास जाकर के उन बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाई जानी चाहिए। बल्कि होना तो ये चाहिए माँ ही अपने घर में अपने बच्चे को अथवा पिता ही अपने घर में अपने बच्चे को समझाए। अब हम खुल कर के तो नहीं बोल सकते, पर बच्चे को यह तो समझा सकते हैं कि कोई आपको कहीं टच कर रहा है तो उसका इंटेंशन कैसे होता है। और आप अकेले हो तो बस ज़ोर से नो कर देना, चिल्ला देना नहीं। जब बच्चा ज़ोर से चिल्लाता है तो अच्छे घबरा जाते हैं। बस बच्चों को ये सिखा देना कि जब भी कोई गलत दृष्टि से कुछ करे अथवा देखे कुछ कहे और उसको समझता नहीं कि गलत क्या सही क्या है, तो बस ऐसे स्पॉट उसे बता दे कि कोई भी यहाँ कुछ करे तो तुमको सिर्फ एक काम करना है, या तो वहाँ से भाग जाना है, और नहीं भाग सकते हो तो बहुत जोर से चिल्ला देना है। और बच्चों का कॉन्फिडेंस इस प्रकार से जीते कि बच्चों से ये कहें कि जो भी कुछ हो बिना झिझक के माता पिता से भी शेयर करें। क्योंकि बच्चे उस उम्र में झिझक में आ जाते हैं, शर्मा जाते हैं, डर लगता है कैसे हम कहें। तो बच्चों का भी इस प्रकार से विश्वास आप जीतिए और समझाइए उन्हें, क्योंकि अवेयर जब तक आप नहीं करोगे आप नहीं बचा पाओगे। तो अवेयरनेस ही एकमात्र साधन है जिससे आप अपने को चाइल्ड अब्यूजिंग से बचा सकते हो। और उन बच्चों को थोड़ी धर्म की भी शिक्षा दें, चरित्र क्या होता है उसकी भी शिक्षा दें। लेकिन फिर प्रश्न उठता है 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, उसे क्या समझता है? तो उसे तो सिर्फ अवेयर करके इसी प्रकार से समझाया जा सकता है, और कोई इलाज नहीं है। यदि आप नहीं समझा पाते हो तो किसी काउंसलर के पास जाओ, किसी ऐसे जो अच्छे पेरेंटिंग कर सकते हैं, पीडियाट्रिक जो डॉक्टर्स होते हैं उन डॉक्टर्स के पास लेकर के जाओ, अथवा ऐसे समाज सेवक होते हैं उनके पास होना चाहिए। हर वेकेशन में जैसे आप समर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने बच्चों के लिए, तो इस प्रकार की क्लासेस भी बच्चों को अटेंड कराएं ताकि उनकी सभी प्रकार से सुरक्षा हो सके। इसी क्रम में ग्वालियर से कपिल जैन पूछते हैं कि हे गुरुवर, जब किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो बहुत ही अच्छा उत्साह रहता है, लेकिन वह उत्साह धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी कार्य में सफलता के लिए अंत तक उत्साह बना रहना जरूरी है। हे गुरुवर, कम उत्साह वाला व्यक्ति भी सफल हो पाता है? कृपया कर समाधान कीजिए। पूरे तरीके से कभी भी सफल नहीं हो पाता। हमारे शास्त्रों में तो कहा है मरने के लिए भी, सल्लेखना के लिए भी जोश होना चाहिए। मरणांत किम सल्लेखनाम जोशिता। धर्म करने के लिए भी आदर सम्मान का, उत्साह का भाव होना चाहिए। कर्म करने के लिए भी अंदर एक तीव्र जिजीविषा, एक तीव्र लगन होना चाहिए। चाहे पढ़ाई करना हो, चाहे बिजनेस करना हो, चाहे ज्ञान अर्जन करना हो, चाहे तप करना हो, चाहे पूजा करना हो, चाहे कोई त्याग करना हो, चाहे अन्य कोई तपस्या करना हो,
बिना उत्साह के आप जो कार्य करोगे भी तो उसमें सफलता मिलना तो दूर, आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगा। और उत्साह सहित कर रहे हो और 100% आप अचीव ना भी कर पाओ तो आपको एक संतुष्टि मिलेगी, और वह संतुष्टि आपको बहुत आगे लेकर के चली जाएगी, क्योंकि आपने मन में ये भाव की पैदा किया था कि मुझे वो पाना है, और पाने के लिए जी जान लगाना है। और जी जान तब लगता है व्यक्ति मन से हारता नहीं है। तो मन से कभी भी नहीं हारना, कठिनाइयाँ कितनी भी क्यों ना आए, मन को हमेशा मजबूत बना करके रखना। पर कई बार रियल लाइफ में उसे मजबूत बना करके रखना संभव नहीं हो पाता है। अच्छे अच्छे लोग जो हैं निराश हो जाते हैं, घबराने लगते हैं, विशेषकर तब जब एक के बाद एक उनको प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, एक के बाद एक नेगेटिव रिजल्ट वो देखने लगते हैं। छोटी छोटी असफलता जब उन्हें मिलने लगती है तो धीरे धीरे उनका मन भी टूटने लगता है। जब ऐसा होने लगे कि आपका मन टूटने से लगा है अथवा निराशा आपको घेरने लगी है, उस समय किसी योग्य मेंटर गुरु के पास जा कर के अपने मन की बात शेयर करें। उनके आशीर्वाद से, उनके निर्देश से पुनः नई शक्ति के साथ जुट जाएं और ध्यान का आलम्बन लेना सीखें। जब व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी भी बढ़ने लगती है, आंतरिक शक्ति का विकास होने लगता है। अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों को चुन करके रखें जो हमेशा आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं, मानसिक रूप से आपको संभाल सकते हैं, अथवा ऐसे रोल मॉडल्स की आप कुछ कहानियों को हमेशा देखते रहें, अथवा ऐसे कोटेशन आप पढ़ते रहें, अथवा ऐसे प्रवचनों को आप सुनते रहें। क्योंकि कोई कितना बड़ा भी क्यों ना हो, धीरे धीरे उसकी बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है, और जब बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है तो उसे रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है। तो पहले से ही प्लानिंग बना करके रखें कौन हमारी बैटरी को रिचार्ज कर पाएगा, तो उनके पास जा कर के बिना संकोच के अपने मन की सारी बात कह दे। उनके आशीर्वाद से अथवा उनके मार्गदर्शन से आपको जीवन में एक नई दिशा मिलेगी। हो सकता है वो गुरु ना भी हो, कोई एक्सपर्ट हो, कोई सीनियर हो, कोई बहुत अच्छा व्यक्ति हो, कोई समाज का व्यक्ति हो, उसे आप अपने जीवन में पहले से ही खोज करके रखें। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, भिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न एक्सपर्ट्स होते हैं। जिस क्षेत्र में आपको कार्य करना है, आगे बढ़ना है, तो पूरा डिटेल एनालिसिस पहले से करके रखें, क्योंकि ये असंभव है कि व्यक्ति को सेटबैक्स ना मिले लाइफ में। अच्छे अच्छे महारथी को सेटबैक झेलना पड़ता है, असफलता कई बार उन्हें झेलना ही पड़ता है। तो पहले से ही मानसिकता बना करके रखें, तैयारी रखें कि यदि इन केस हमें कोई असफलता आती है तो हमारी तैयारी क्या है, किसके पास जा कर के हम मार्गदर्शन ले पाएंगे, कौन सी बात सुन कर के, कौन सी स्टोरीज देख कर के, क्या हम पढ़ कर के। तो पढ़ कर के भी हमें एक एनर्जी मिलती है, सुन कर के भी मिलती है, आशीर्वाद से भी मिलती है, प्रेरणा से भी मिलती है, एक काउंसलर से भी मिलती है, अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर हमारा गहरा विश्वास है, उसके पास जाने से भी बहुत प्रभाव पड़ता है। सारिका जैन सहारनपुर से पूछती हैं, हे गुरुवर, कुछ लोगों से सुना है कि जब हम किसी व्यक्ति को माफ़ नहीं करते हैं तो उस कारण से हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां जन्म ले लेती हैं। हे गुरुवर, क्या ऐसा संभव है? यदि हम किसी व्यक्ति को विशेष को माफ़ ना करें तो उसके कारण हमारे शरीर में कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। हे गुरुवर, जैन शास्त्रों में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। हे गुरुवर, कृपया का समाधान करें। तो साइकोलॉजी है, जब हम कोई वैर पाल करके चल रहे हैं, क्षमा नहीं रखते हैं, तो अंदर ही अंदर हमारा मन भी वैसा हो जाता है, नेगेटिविटी से घिरता है। शरीर विज्ञान ये कहता है कि हमारे शरीर में रहने वाले वो सेल्स भी डैमेज होने लगते हैं। जब व्यक्ति तीव्र कषाय से भरा हुआ हो, क्रोध आदि से भरा हुआ हो, तो उसके ब्लड में WBC की काउंटिंग भी घटने लगती है।
उसके बॉडी में कुछ इंटरनल डैमेज भी होने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, वह मन से कभी प्रसन्न नहीं रहेगा, अपनी सारी एनर्जी का सही उपयोग कर ही नहीं पाएगा। और जैन शास्त्र के अनुसार देखने की कोशिश करें तो कषाय का भाव, क्रोध का भाव, वैर का भाव तो ऐसे तीव्र कर्म को बांधता है जिसका फल तो उसे भुगतना ही पड़ता है। जब हम कमठ के जीव को देखते हैं, कमठ के जीव ने यही तो किया था और उसका फल हर भाव में उसे नरक में जाकर के भुगतना पड़ा था। तो कषाय अथवा वैर का भाव अथवा क्षमा न करने का भाव हमें न केवल शारीरिक नुकसान पहुंचाता है अपितु मानसिक नुकसान, आत्मिक नुकसान पहुंचाता है। न केवल हमको वो नुकसान पहुंचाता है, हमारी सराउंडिंग में रहने वाले लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि जो हम सोचते हैं, जैसे भाव हम पैदा करते हैं, जैन धर्म में एक बहुत अच्छी बात आती है कषाय समुद्घात की। जब व्यक्ति करुणा के भाव, क्षमा के भाव से नहीं भरता है, तीव्र क्रोधादि के भाव से भरता है, तो आत्मा के प्रदेश तिगुने प्रमाण उस शरीर से निकल करके चारों तरफ फैल जाते हैं। और उसी का असर होता है कि जब व्यक्ति तीव्रता से, क्रूरता से भरा हुआ था तो उसके आसपास रहने वालों को भी अच्छा नहीं लगता। होता है ना, जब कोई लड़ाई लड़ रहा हो, गुस्से में हो, हम उसके निकट पहुंच जाए तो हमारा भी परिणाम अच्छा नहीं होता। और इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति करुणा के भाव से, क्षमा के भाव से, संवेदना के भाव से, अनुकंपा के भाव से भरता है, जो बहुत दयालु है, बहुत सहिष्णु है, उसके निकट जाते ही हमें अपने आप ही अच्छा लगने लगता है। जैसे जब हम आचार्य भगवान के दर्शन करने जाते थे तो आचार्य भगवान के उस ऑरा में आ जाते थे, उस रेंज में आ जाते थे, तो अपने आप ही एक मानसिक शांति मिलने लगती थी, अपने आप ही एक पॉजिटिविटी हमें मिलने लगती थी। ऐसा क्यों होता? वो इसलिए होता था क्योंकि आचार्य भगवान की भावना हमेशा करुणामयी, यानी वो अपाय विचय धर्म ध्यान को भाने वाले होते हैं। तो जब व्यक्ति ऐसी अच्छी अथवा बुरी भावनाओं से भरता है तो कषाय समुद्घात के अनुसार उस प्रकार से उसकी आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर फैल जाते हैं और उसका असर सराउंडिंग में भी पड़ता है। सराउंडिंग में जब असर पड़ रहा है तो हमारे भीतर असर नहीं पड़ेगा, अवश्य पड़ेगा, सभी ओर से असर पड़ता है। जब हम कोई तीव्रता अथवा क्रूरता लिए हुए होते हैं तो देखना आपको अच्छे से नींद आदि भी नहीं आती, उस समय आपका भोजन भी अच्छे से नहीं पचता, जो किया हुआ भोजन है वह शरीर आदि को भी नहीं लगता है, वर्तमान ही हमारा खराब नहीं होता है, एक प्रकार से भविष्य में भी कुछ समय तक वही बात हमें झलकते रहती, वही विचार हमारे मन में बार बार आते रहते हैं। तो होना ये चाहिए हम क्षमा करना सीखें, क्षमा करेंगे तो हम आनंद में और शांति में रहेंगे। टीकमगढ़ से सतीश जैन पूछते हैं, हे गुरुवर, जीवन का नियम है परिवर्तन, परंतु जब कुछ भी परिवर्तन होता है जो हमारे अनुकूल नहीं होता तो उसका सामना असहनीय हो जाता है। गुरुवर, परिवर्तन के प्रति स्वीकार का भाव कैसे लाएं? इस प्रकार का मन कैसे समझाएं जो कि परिवर्तन संसार का नियम है? कृपया कर समाधान करें। परिवर्तन को जब हम स्वीकारते नहीं हैं, रिजेक्ट करते हैं, तो कौन दुखी होता है? हमारे आंख बंद करने से परिस्थिति नहीं बदल जाएगी। बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है और ये सोचती है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो ऐसा तो होता है नहीं। हम यदि नकारते चले जाएंगे, स्वीकार नहीं करेंगे और कहेंगे कि नहीं हमारे साथ सब अच्छा अच्छा ही होना चाहिए, यदि बुरा होगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो परेशान कौन होगा? आप ही होंगे। तो क्यों वास्तविकता से मुंह छिपाना चाहते हैं? क्यों नहीं एक्सेप्ट करना सीखते हैं कि जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है? यदि सब कुछ परिवर्तनशील नहीं होता तो जब आपका जन्म हुआ था आप आज तक वैसे ही रहते हैं ना। जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ सोचती बच्चा जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए। जल्दी जल्दी बड़ा होने का अर्थ क्या है? उसका शरीर बढ़ जाए, उसकी बुद्धि बढ़ जाए, उसकी क्षमता बढ़ जाए, उसके भीतर गुणों का भंडार आ जाए। तो कुछ बढ़ने की भावना का अर्थ क्या है? हम परिवर्तन ही तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नहीं?
आपके बाल पहले काले थे अब सफ़ेद होने लगे, आपकी स्किन जो पहले अलग प्रकार की थी अब उसमें झुर्रियाँ आने लगी, आपकी उम्र प्रति समय बढ़ रही है। इसका क्या अर्थ है? परिवर्तन तो हो रहा है। तो परिवर्तन से रहित संसार में कुछ होता ही नहीं है। और ये परिवर्तन तो द्रव्य का स्वभाव है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, और सत द्रव्य का लक्षण है। यानी जो भी कुछ संसार में वस्तु है, चाहे जड़ वस्तु हो चाहे जीव हो, हमेशा उसमें कुछ घटता है, कुछ नया पैदा होता है, और कुछ ऐसा है जो एज इट इज़ बना रहता है। तो हमेशा ये चलता रहेगा, क्योंकि काल जैसे जैसे परिणमन स्वयं का कराता है, वो अन्य द्रव्य का भी परिणमन कराता ही रहता है। तो हम उसे एक्सेप्ट करना सीखें। और जब हम पहले से ही धारणा बना लेते हैं कि जो भी हमें मिला है वो चिरस्थायी नहीं रहेगा, हमेशा साथ देने वाला नहीं रहेगा, और वो कुछ धोखा दे देता है, झटका जाता नहीं लगता, लगता झागा। जिस ग्राहक को आपने माल दी और आपको पता है कि धोखा देने वाला है और नहीं पेमेंट करता है, तो ज़्यादा झटका नहीं था लगता, क्योंकि मानसिकता पहले से बना करके रखती है। और जब हम ये धारणा बना लेते हैं कि सामने वाला हमेशा अच्छा अच्छा ही करेगा और ऑल ऑफ सडन कुछ कर देता है, तो झटका जोर से लगता है। तो जोर से झटका हमारी गलत धारणा बनाने से लगा। और संसार के साथ भी ऐसा ही है। यदि परिवर्तन चिरस्थायी नहीं होता, दुनिया में सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो परमानेंट है, जानते हो क्या? और वो है चेंज इज ऑलवेज परमानेंट। बाकी सब कुछ अनित्य है, सिर्फ परिवर्तन ही है जो नित्य है, बाकी सब कुछ अनित्य है। तो जो नित्य है उसे हम स्वीकारें और जो अनित्य है उसे उस रूप में एक्सेप्ट करना सीखें। कहने का अभिप्राय, जीवन की वास्तविकता को जैसे वो घटित होती है हम स्वीकारना सीखें, और ये धारणा हम बना लेंगे तो हम हर हाल में बड़े आनंद में, खुशी में रहेंगे। सौम्या जैन जबलपुर से पूछती हैं कि पहले लोग स्वाध्याय करते थे और बच्चों को महापुरुषों की कहानियाँ सुनाया करते थे, लेकिन आज आधुनिकीकरण के तहत ऑनलाइन स्वाध्याय और बच्चे मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद करते हैं। हे गुरुवर, सात्विक और धार्मिक साहित्य की किताबों को पढ़ने का प्रचलन बहुत कम हो गया है। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि शास्त्रों के स्वाध्याय करना अच्छा या फिर किताबों को पढ़ने में विशेष लाभ होता है? यह ऑनलाइन प्रक्रिया को करते ही हम क्या लाभ प्राप्त हो सकता है? हे गुरुवर, समाधान करें। पहले तो ये समझे, हमें सीखना है समय के अनुसार, टेक्नोलॉजी के अनुसार। जब बहुत कुछ बदलता है तो हमें अपने तरीकों को भी बदलना चाहिए। पहले जब ग्रंथ नहीं लिखे जाते थे स्वाध्याय, तो उस समय भी होता था, पर उस समय मौखिक स्वाध्याय होता था। गुरु अपने शिष्यों को स्वाध्याय कराते थे, घर में बुजुर्ग होते थे, अपने बच्चों को, नाती पोतों को कथा आदि सुना कर कराते थे। लेकिन फिर बाद में समय बदला, फिर ग्रंथ लिखने जाने लगे, लिपिबद्ध होने लगे, तो चेंज एकदम से आ गया, पर व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता। तो हमें समय के अनुसार अपने आप को बदलना भी चाहिए। अब आज बच्चे उस भोजन को नहीं पसंद करते जो पहले आप बनाते थे, खाते थे, आपको अच्छा लगता था। अब आज बच्चे उस तरीके को नहीं पसंद करते, पहले आप किताब पढ़ लेते थे तो कहानी से समझ आती थी। अब बच्चे 3D देखना चाहते हैं ना, वीडियोस देखना चाहते हैं। तो वो जो देखना चाहते हैं, जिस तरीके को वो चाहते हैं, उस तरीके से आप अपनी बात पर सोएं। बहुत सरल है। बच्चों को जो लाइक है, वो जो इनकी लाइकिंग है, उसके अनुसार हम अपनी बात कहना शुरू करें ना। हम बात वही कहें लेकिन उस तरीके को बदल दें। तो यदि व्यक्ति मोटिवेशनल स्टोरीज देख करके सीख रहा है तो उसमें कोई दोष नहीं है। यदि व्यक्ति उस प्रकार की कार्टून मूवीज़ देख करके अथवा स्टोरीज़ देख करके, एनिमेटेड जो सीरियल्स होते हैं, एनिमेटेड स्टोरीज़ होती, जैन स्टोरीज़, उसे देख करके सीख रहा है तो ठीक है। हम पहले पढ़ करके सीखते थे, फिर सुन करके, अब हम देख करके सीख रहे हैं। तो ये जो 3D इमेज दिख रही है अथवा वो वीडियोस जो नज़र आ रहा है, उसमें भी तो वही भरत बाहुबली भगवान की कथा है, अंजन चोर की कहानी है,
उसमें भी उर्वशी की कथा है, आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र है, उसमें भी रामचंद्र जी के कृष्ण के बारे में बताया, महावीर के बारे में बताया। तो समय के अनुसार अपने तरीकों को बदलना सीखें। यदि मोटिवेशनल वीडियोस अथवा ऑनलाइन देख करके समझ रहा है तो उसमें कोई दोष नहीं है। मूल उद्देश्य है शिक्षा को ग्रहण करना, बात अंदर तक पहुंचना चाहिए। चाहे आप कहानी के माध्यम से उसे समझाओ, चाहे स्टोरीज दिखा करके उसे समझाओ, चाहे पढ़ा करके उसे लगाओ, अथवा कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी के माध्यम से उसे समझाओ, अथवा किसी गेम के माध्यम से उसे समझाओ, खेल खेल में। बात वो होना चाहिए। जैसे बच्चों का पेट भरने के लिए आपका क्या लक्ष्य होता है, किसी तरह अन्न उसके पेट में जाना चाहिए। अब बच्चा रोटी नहीं खाता तो क्या करते हो आप? बिस्किट बना देते हो, पाव बना देते हो, ब्रेड बना देते हो, केक बना देते हो, पूड़ी बना देते हो, हलवा बना देते हो, बाटी बना देते हो। ये करते हो कि नहीं? तो आपका उद्देश्य इस आइटम में नहीं रहता, आपका उद्देश्य किसी तरह वो अन्न पहुंचना चाहिए। तो उसका इंटरेस्ट जिसमें, यानी रुचि जिसमें है, वो डिश आपने बना दी और उसके माध्यम से वो अन्न उस तक पहुंच गया। तो बस उद्देश्य को हम पकड़े, उद्देश्य हमारा अच्छी शिक्षा को ग्रहण करवाना है। फिर वो शास्त्र की पुस्तक से भी हो सकता है, अथवा मॉरल वैल्यूज़ की कहानी की पुस्तकों से भी हो सकता है, अथवा दादा दादी की कहानी से भी हो सकता है, अथवा जैन स्टोरीज़ को यूट्यूब में वीडियोज़ उससे भी हो सकता है, अथवा लेखन कार्य से भी हो सकता है, अथवा प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ अथवा गेम से भी हो सकता है। चलिए अगली जिज्ञासा मेरठ से आर के जैन साहब पूछते हैं, हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा चतुर्थ काल की है, जहाँ गुणस्थानवर्ती श्रावक हुआ करते थे। उस समय उनके जीवन में पूर्व कर्मों के उदय से कोई प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होने पर वह खेद भिन्न होते थे कि वह दुखी होते थे या समता धारण करते थे, ज्ञाता दृष्टा बने रहते थे या समता को धारण करते थे। क्या यह सम्यक दर्शन का लक्षण है या सम्यक चारित्र का? कृपया कर गुरुवर समाधान करें। पाप अनादिकाल से चले आ रहे हैं। चौथे काल में भी वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पाप होते थे। चौथे काल में भी 7 व्यसन होते थे। चौथे काल में भी 4 विकथाएं होती थी। चौथे काल में भी 15 प्रमाद होते थे। ऐसा नहीं कि चौथा काल था तो वहाँ सिर्फ धर्म ही धर्म होता था। चौथे काल में भरत बाहुबली ने युद्ध लड़ा। चौथे काल में कौरव पांडवों ने, राम रावण का युद्ध हुआ। तो पाप तो अनादिकाल से चले जा रहे हैं। तो जब किसी की कसाई भड़केगी, यदि वह संयमी नहीं है, असंयमी है, भले ही चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है, तो असंयमी जीव तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए आचार्य भगवान हमेशा कहते थे, हमारा कल्याण सम्यक दर्शन से, चौथे गुण स्थान से कभी नहीं होता है। हमारा कल्याण व्रत आचरण से, प्रतिमा से अथवा दीक्षा आदि से ही होता है। तो चौथे काल में भी समता उसे ही आती थी जो संयम का पालन करता था। अब भरत चक्रवर्ती छाई सम्यक दृष्टि था, फिर भी बाहुबली के ऊपर चक्र चलाया कि नहीं चलाया? तो संयम के माध्यम से मुख्यतः समता का भाव, आचरण का भाव आता है। तो उसे पाने की हमें कोशिश करना चाहिए। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद पहला प्रश्न हमारे बीच में आगरा से पधारी कुमारी सोना जी जैन करेंगे, और इसी क्रम में तैयार रहें कुमारी अंशु जी जैन। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। जो NEP 2020 आई है, उसमें चेंजेस ये हैं कि अब बच्चों की जो लर्निंग है वो रोट लर्निंग की जगह मोरल वैल्यूज़ और लाइफ स्किल्स से कनेक्टेड है। तो ऐसे में गुरुदेव, जहाँ बच्चा सिलेबस कंप्लीट करने में भाग रहा है, तो ऐसे में हम एज अ टीचर ऐसा क्या करें कि उनको मोरल वैल्यूज़ उनमें इनकलकेट करें, जैसे कंपेशन, कर्टियसनेस, सिंपैथी, एम्पैथी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे बच्चों में ये जो प्राइमरी के होते हैं उनके अंदर ये वैल्यूज़ कैसे जनरेट करें। और जैसे आपने बताया कि हमने यूट्यूब वीडियोज़ ये सब, ये तो गुरुदेव हो गया विजुअल, पर लेकिन एक्टिविटीज़ के थ्रू कैसे उनको समझाएं, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत पैम्पर्ड हैं। वो बिल्कुल पेरेंट्स इज़ लाइक कि बिल्कुल दो दिन बाद ही आ जाते हैं। तो ऐसे में उनको मोरल वैल्यूज़ कैसे उनमें इनकलकेट करें कि उनके अंदर ये सब वैल्यूज़ डेवलप हो। बच्चे जो हैं पढ़ाने से कम सीखते हैं,
और प्रैक्टिकल दिखाने से अधिक सीखते हैं। तो बच्चे जिस उम्र के हैं उन बच्चों को उन अनाथ आश्रम में लेकर के जाना चाहिए जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं होता है, पहनने के लिए नहीं होता है। उन गरीब झुग्गी झोपड़ी में लेकर के जाना चाहिए, उन बच्चों से मिलवाना चाहिए। जब बच्चे अपने जैसे अन्य बच्चों को देखते हैं और वो देखते कि मेरे पास तो सब कुछ है, मेरी मम्मी पापा मुझे सब कुछ दे देती है, लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी माता पिता ही नहीं है, खा भी नहीं सकते, तो तुरंत उनके मन में वो कंपैशन की भावना, एम्पैथी की भावना आ जाती है। यानी ऐसे जीवों से उन्हें मिलाएं। अब वो कहाँ मिलेंगे? तो ऐसे अनाथ आश्रम हैं, ऐसे स्लम एरियाज़ हैं, अथवा समाज में भी जो ऐसे घर हैं जो बहुत गरीब परिस्थिति में रह रहे हैं, उन बच्चों से मिलाना सीखो। उसका प्रभाव उन बच्चों पर बहुत होता है। दूसरी बात, जहाँ करुणा की एक्टिविटीज़ होती है उन पशुओं से, गाय से गौशाला में ले जाया करो। विशेषकर जब उनका बर्थडे आदि होता है अथवा कोई फेस्टिवल आता है, उसे हमेशा सेलिब्रेट करते हैं, तो उस दिन विशेषकर इन एक्टिविटीज़ को कराया करें, तो उसे जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। याद रखना, अन्य दिनों कराओगे तो भूल जाते हैं, लेकिन बच्चे कभी अपने जन्मदिन को नहीं भूलते, बस वो इंतज़ार करते हैं। कोई त्यौहार विशेष आता है वो इंतज़ार करते हैं, साल भर इंतज़ार करते हैं। कोई पार्टी विशेष आता है तो उसका वो इंतज़ार करते हैं। तो जब जब कोई विशेष ओकेज़न उनके घर में, उनकी लाइफ में, स्कूल में हो रहा है, तो उन दिनों उन बच्चों को इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया करें, तब उन बच्चे बहुत अच्छे से सीखेंगे। और साथ में यह भी बताया करें कि जो बच्चे मॉरल वैल्यू से बहुत दूर रहते हैं, करुणा की भावना नहीं है, समानानुभूति एम्पैथी की भावना नहीं है, तो उनका नेचर बाद में जाकर के क्या हो जाता है, वे कितने वोलेटाइल हो जाते हैं, कैसी कषाय आदि करते हैं, कैसे वो व्यसनों में फंस जाते हैं, कैसे अपनी लाइफ को ही स्पॉइल कर लेते हैं। तो बच्चों को जब इनसे कनेक्ट करोगे तो बहुत अच्छे से धैर्य से समझ भी लेंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं। किताब से आप नहीं समझा पाओगे, बोल बोल करके भी नहीं समझा पाओगे, उन लोगों से मिलाना पड़ेगा, यही सबसे अच्छा तरीका होता है। अगली जिज्ञासा करेंगे श्रीमती अंशु जी जैन, और इसी क्रम में तैयार रहेंगे श्रीमती स्वीटी जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम अपने जीवन में सकारात्मकता को कैसे बनाए रखें और कुछ ना कुछ नया करने के उत्साह को कैसे बनाए रखें? सबसे पहले नकारात्मक विचारधारा वाले जो लोग होते हैं उनसे दूरी बनाना सीखें। यदि आपको लगता है कि आसपास जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, समाज में अथवा आना जाना होता है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पाल करके रहते होता है ना, कई लोग होते हैं उनका नेचर ही होता है, वो हमेशा कमी ही खोजते हैं। जब भी वो बोलेंगे असफलता की बात करेंगे, वो बोलेंगे हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ये व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी कार्य करने जाओ बोले फेल हो जाएंगे, संभव ही नहीं है, आज के ज़माने में बहुत बड़ी कंपटीशन है, आज देखो वो ये नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर रहा। तो जिनके मुख से ऐसे वाक्य हमेशा निकलते हैं, सबसे पहले उनसे दूरी बढ़ाना सीखो। और जो हमेशा सकारात्मक विचारधारा से भरे रहते हैं, जो हमेशा आनंद में रहते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं, जो कभी घबराते नहीं हैं, जिनका पेशेंस लेवल बहुत अधिक है, उनसे निकटता बढ़ाना सीखें, उनके साथ संगति करना सीखें। ऐसे गुरुओं के प्रवचन आदि सुनना सीखें और ऐसे साहित्य का आलोड़न करना सीखें। यानी ऐसे शास्त्र स्वाध्याय करें, गुरुओं के प्रवचन, और अपनी कंपनी को चेक करते चले जाएं। हमारे भीतर सकारात्मकता और कब जागृत होती है? जब हम अपने जीवन में थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास करते हैं और छोटे छोटे गोल बनाओ लाइफ में, और छोटे छोटे टारगेट जब आप अचीव कर लो तो उसे सेलिब्रेट किया करो। बात आती है सेलिब्रेट स्मॉल स्मॉल विंस। छोटा सा अपना टारगेट बनाया, उससे आपने पा लिया
तो उसे अच्छे से सेलिब्रेट करो, उत्सव मनाओ। उससे क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक गोल अपनी लाइफ में सेट ना करें, जो असंभव सा है। कई लोग होते हैं कि नहीं मुझे तो 10 करोड़ कमाना है, मूंगफली का ठेला लगाते हो, 10 करोड़ का लक्ष्य बना लिया, एकदम से कहाँ तक पहुँचोगे? तो जो रियलिस्टिक हो सकता है आपके जीवन में, जो आप अचीव कर सकते हैं, वो तो लक्ष्य बनाना सीखो। दूसरों को देख करके आपने भी बहुत बड़ा गोल सेट कर लिया। अरे आपकी कुवत कितनी, आपकी क्षमता कितनी है, उसको पहले पहचानो और क्षमता के अनुसार थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा गोल बनाओ, और तब आप उसे अचीव करोगे तो आपको लगेगा। तो कभी भी अनरियलिस्टिक गोल लाइफ में नहीं बनाना चाहिए। साथ में यह भी अध्ययन करें कौन सी बात सुनकर के आप नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं, उसका भी अध्ययन आपको स्वयं करना होगा। और आप दिन भर जो न्यूज़ चैनल देखते हो अथवा अखबार पढ़ते हो, उनमें 99% जो न्यूज़ आती है ना, सिर्फ निगेटिविटी वाली। यहाँ ये घटना हो गई, वहाँ चोरी हो गई, वहाँ पे डकैती की घटना हो गई, वहाँ पे ऐसी वारदात हो गई, इतने लोगों ने वहाँ पे आत्महत्या कर ली, उनको मार दिया गया, ऐसी समाचार। अब दिन भर आप वो समाचार सुनोगे और देखोगे तो धीरे धीरे वही आपके माइंड में आएगा और आपकी मानसिकता भी वैसी बन जाएगी। तो या तो आप समाचार देखो नहीं, अथवा नियम बना लो, हम समाचार देखेंगे तो जो अच्छे समाचार है वही देखेंगे, वही सुनेंगे। एक फिल्टर लिस्ट अपने लाइफ में अपना लो, तो इससे भी बहुत पॉजिटिविटी हमेशा हमें मिलती है। और उन प्रभु के दर्शन करो जिनके दर्शन करके आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, उनके प्रयास जाया करें। भगवान की भक्ति, स्तुति, पूजा भी एक ऐसा माध्यम है जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होता है। गुरुओं की सेवा, गुरुओं के सन्निधि में रहने से भी, उनके प्रवचन आदि सुन कर के भी हमारी बैटरी जो है रिचार्ज हो जाती है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमती स्वीटी जी है, और इसी क्रम में तैयार रहेंगे श्री शुभम जी है। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, आपने अभी बोला नकारात्मक सोच वालों से दूर रहना चाहिए। कई बार अपन को खुद को लगता कि हम खुद नकारात्मक हो रहे, तब क्या करना चाहिए? नहीं, नकारात्मक हो रहे तो क्यों हो रहे हैं? हाँ, जब हमें लगने लगा कि हम नकारात्मक हो रहे तो जो सकारात्मक रहते हैं उनकी संगति में रहना शुरू करते हैं, जो कभी नहीं डरते हैं, हर कठिन से कठिन परिस्थिति में जो मुस्कुराते रहते हैं, बस उनके साथ उठना बैठना शुरू करो तो आपको एक बहुत बड़ा संबल मिलेगा कि उनको देख करके देखो हमारे जीवन में तो इतनी प्रतिकूलता नहीं, फिर भी हम डर रहे हैं, और उसके जीवन में ढेर सारी प्रतिकूलता है, फिर भी वो हंसते रहता है। तो एक अलग ही मोटिवेशन उससे मिलता है। महर्षि, एक क्वेश्चन ये था कि कसाई और मायाचारी में क्या अंतर है? दोनों को एक छोटी परिभाषा कषाय में और कैसे? मायाचारी कषाय 4 प्रकार की होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो जो मायाचार हो रहा है अथवा कर रहा है व्यक्ति, तो माया कषाय के अंतर्गत हो रहा है। तो मायाचार का अर्थ होता है छलने का भाव, झूठ बोलने का भाव, ठगने का भाव, बेवकूफ़ बनाने का भाव। और कषाय वो कहलाती जो आत्मा को कसे, जो आत्मा को दुख दे, आत्मा को पीड़ित करे, संसार में भटकाए। नमोस्तु महर्षि। अगली जिज्ञासा करेंगे श्री शुभम जी जैन, और इसी क्रम में तैयार रहे हमारे दिनेश जी जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा कोट सूट ब्लेजर्स जो है उसका व्यवसाय है। हमारे फ्रेटर्निटी में पूरे मुस्लिम कारीगर्स रहते हैं। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अभी आ रही है बकरा ईद, और जो भी वो काम कर रहे हैं मुझे उसका उनको पेमेंट देना पड़ेगा, और उन लोग सभी उसी की कुर्बानी फिक्स है, करते ही है। तो अब इसमें मैं कितना भागीदार हूँ, और मेरी भी गलती है अगर अब उनका पेमेंट देने के लिए? तो मैं आपका बिजनेस जो है बेसिकली जो है कोट आदि को ब्लेजर कोट सूट रहते हैं, तो सब मुस्लिम कारीगर रहते हैं पूरे। तो आप जो है उन्हें पेमेंट कर रहे हो जीव वध के लिए, बकरे काटने के लिए तो नहीं कर रहे। उन्होंने जो मेहनत की है, महीने भर से दिन रात काम किया, तो उसके बदले में आप पेमेंट कर रहे हो। तो अब वो पेमेंट को पाकर कि वो पैसा कमा करके उसका कैसा उपयोग करते हैं, तो पुण्य का कार्य करेंगे तो पुण्य कमाएंगे, पाप का कार्य करेंगे तो पाप करेंगे। ये उनका पुण्य है, उनका पाप है, उनका धर्म है, उस पर डिपेंड करेगा। तो उस संबंध में आपको नहीं। हाँ, लेकिन एक कार्य आप कर सकते हैं कि उन मुस्लिम कारीगर को कह सकते हैं कि बकरे आदि काटने से, उनका बलिदान देने से कोई धर्म नहीं होता है। इस प्रकार का उनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। उस उदाहरण से देखिए, यदि कोई इनके बच्चे को काटेगा तो कैसा लगेगा। तो बकरा भी एक जीव है, तो उससे भी पीड़ा होती है, दुख होता है।
तो इस प्रकार से यदि थोड़ा समझाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है। बिजनेस अलग है और धर्म अलग है। अब मैं कई बार ये समझाने की कोशिश किया पर इसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। उल्टा ऐसा होता है कि जैसे हम लोग जॉब वर्कर को देते हैं, एक ठेकेदार रहता है, फिर उसके अंडर में कारीगर रहते हैं, तो कारीगर तो एक एक बकरा काट रहा है, इन लोग 3 दिन 3 खरीदते हैं जानवर, जो भी बकरे, तो 3 दिन, और उन लोग पुण्य मानते हैं कि भैया मैंने तो जितना मुझे खाना था खाया, बाकी जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनको मैंने खिलाया। तो उल्टा उन लोग हाँ, समझते हैं थोड़ा इस सा बात समझा सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, संसार इसी का नाम। एक चीज ऐसा है और किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति हिंसा करेगा तो उसे डीमोटिवेट का आप कर सकते हैं, और जो अहिंसा का पालन करेगा कुछ एक्स्ट्रा बोनस उसे दोगे तो उसे देख करके फिर लोग उस प्रलोभन में आ सकते हैं। यानी जो ये संकल्प ले लेगा कि मैं जीववध नहीं करूंगा, किसी की बलि नहीं दूंगा, किसी को काटूंगा नहीं, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पे करो, उससे देख करके लोगों को लगेगा कि हाँ। चलिए अगली जिज्ञासा करेंगे श्री दिनेश जी जैन, और इसी क्रम में तैयार रहेंगे श्रीमती रीना जी जैन। नमोस्तु गुरुदेव। चंदा प्रभु मंदिर में पाठशाला चलती है। नियम है कि 8 साल से कम के बच्चे अभिषेक नहीं कर सकते, पर बच्चे अभी इतने समझदार हो गए, 6-7 साल के 8-8, 10-10 बच्चे खुद अपने हाथ से धोती पहन के आते हैं, तो उनको अभिषेक करने दे कि नहीं? मैं तो करने देता हूँ। किसने कहा कि 8 साल से नीचे के बच्चे अभिषेक नहीं कर सकते? आगम में आता है 7 वर्ष 3 महीने का बालक, यानी गर्भ से लेकर यदि वह 8 वर्ष का है तो वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, प्रभु का अभिषेक पूजन कर सकता है। 7 वर्ष 3 महीने का होना चाहिए। अब उससे कम उम्र का है तो उन्हें समझाया जा सकता है, हाँ, अटैच किया जा सकता है। अभिषेक पूजन तो बड़े लोग करें, लेकिन वो हाथ आदि लगा सकते हैं। आगम में निषेध इसलिए आया है कि जो बच्चे जो होते हैं उस उम्र में कई बार गंदगी आदि कर जाते हैं, उनका स्वयं विवेक नहीं होता है, और उस विवेकहीनता के कारण मंदिर में आदि में अथवा ऐसी पूज्य स्थल में ऐसा कार्य कर जाएं तो फिर उसका सहभागी उनके माता पिता को भी होना पड़ता, दोष उन्हें भी लगता है। इस अपेक्षा से हाँ, समझाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए धोती पहना दे, लेकिन साइड में उन्हें खड़ा कर ले, हाथ लगवा ले तो चल सकता है। पर गुरुदेव, पर इतनी समझ होना चाहिए, थोड़ा सा इस बात को देखना। पर 1-2 साल का बच्चा मोबाइल में पूरे फंक्शन खेलता है, हमको नहीं आते पर वो करता है, अभी इतना समझदार हो। हाँ, तो 1-2 साल का बच्चा है तो उसे दिखाओ। अनुमोदना में से भी उतना ही लाभ होता है। अपने यहाँ कृत, कारित और अनुमोदना तीनों प्रकार से होता है, तो अनुमोदना कराओ, इससे भी उन्हें लाभ होता है। हाँ, जिज्ञासा करेंगे श्रीमती रीना जी जैन, और किसी को नाम देना हो तो अपने नाम दे सकते हैं। समीचीन ज्ञान के धारक मुनि को चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि। महाराज श्री, सम्यक दर्शन श्रद्धा होती है, जब इंसान के ऊपर विपत्तियाँ आती हैं तो श्रद्धा भी डोल जाती है। सम्यक दर्शन होने के बाद छूटता नहीं है क्या? किसने कहा नहीं छूटता है? क्षोभम सम्यक दर्शन लाखों करोड़ों बार छूट सकता है, हाँ, लेकिन जहाँ क्षयिक सम्यक दर्शन हो जाता है फिर वह कभी नहीं छूटता है। जब सम्यक दर्शन हो जाता है और जीवन में बहुत विपत्ति आती है तो हो सकता है उन परिस्थितियों में व्यक्ति को थोड़ा सा डामाडोल जैसा लगता हो। ऐसा लगता है मैं इतना धर्म कर रहा हूँ, अभिषेक करता हूँ, पूजा करता हूँ, और मेरी गरीबी है दूरी नहीं हो रही है, बीमारी जो है दूरी नहीं हो रही है, समस्या कम ही नहीं हो रही है। जब ऐसा भाव आने लगे धर्म करने के पश्चात भी, तो उस समय आप उन महापुरुषों को देखें जिन्हें आपसे भी कई गुना अधिक विपत्ति आई, फिर भी उन्होंने अपनी श्रद्धा को डोलायित नहीं किया। उन कथाओं को पढ़े, रेवती रानी की कथा को पढ़े, मैना सुंदरी की कथा को पढ़े, सीता की शेलना की कथा को पढ़े, उनसे ज़्यादा विपत्ति तो आपके जीवन में नहीं आई ना। तो उन कथाओं को पढ़ करके एक संबल पैदा हो जाता है। देखो इतनी कठिनाइयों को उन्होंने एकदम समता से बिना अपनी श्रद्धा को डगमगाए झेल लिया, तो फिर तो मैं भी झेल ही सकता हूँ। उससे हम अपने आप को संभाल सकते हैं। इसी क्रम में अगली जिज्ञासा दीदी जी करेंगी। हाँ, दीदी जी करेंगे, हमारे बीच में उपस्थित हैं।
महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हमारे यहाँ बहुत अच्छे 4वीं से 12वीं तक के बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं। हाँ, प्रतिभा स्थली में प्रतिभा बहुत स्थली। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से इस देश में जो 5 प्रतिभा स्थली चल रही हैं उनमें 4वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक सारी बच्चियों को समस्त प्रकार के संस्कार दिए जाते हैं। किसी ने प्रश्न किया था कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मॉरल वैल्यू सिखाना चाहिए, स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है, जो NEPs तो अभी आई है, न्यू एजुकेशनल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, पर आचार्य भगवान की सोच तो न जाने कितने वर्षों से रही है कि बच्चियों को मात्र किताबी कीड़ा नहीं बनाना, किताबी ज्ञान नहीं देना है, बल्कि बच्चियों को तो सर्वांगीण ज्ञान देना है ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट वाली एजुकेशन देना है, जहाँ उन्हें ज्ञान तो मिल ही सके, साथ साथ चरित्र के निर्माण की शिक्षा, अपने जीवन को कैसे सुव्यवस्थित चलाना, स्वयं के पैर पर खड़े होकर के कैसे रोजगार आदि कर लेना, सारी शिक्षा वहाँ पर दी जाती है। हाँ, प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ये है कि 12वीं तक तो बच्चा हमारे पास जब रहता है तो बहुत अच्छे संस्कार भी लेता है वो, लेकिन जब वो घर जाता है तो जो परिवर्तन उनमें आता है, हम चाहते कि जो परिवर्तन संस्कार हमारे जो बनाए रहे आगे भी, उसके लिए हम और कैसे आगे बढ़ा सके, इसके लिए हम जानना चाहते हैं कि आगे और हम और अच्छे से अच्छे संस्कार उन्हें कैसे दें कि वो घर में भी। कई बार ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन हो जाता है और जैसे ही व्यक्ति को आज़ादी मिलती है तो जो कार्य वो रेस्ट्रिक्शन में नहीं कर पाता खुल करके करने लगता है। जैसे कोई कैदी जेल से छूटता है ना, छूट करके सब कुछ खाने पीने लगता है। तो एक ड्रॉबैक ओवर रेस्ट्रिक्शन का ये भी होता है। तो शायद हमें लगता है रेस्ट्रिक्शन तो रखना चाहिए लेकिन थोड़ी थोड़ी लिबर्टी भी देना चाहिए। जैसे आचार्य भगवान एक बात कहते थे, हमेशा गर्म पट्टी नहीं की जाती, गर्म पट्टी के बीच में ठंडी पट्टी भी की जाती है। यानी जो बच्चों की पसंद है होती है इसके अनुसार थोड़ा उन्हें जीवन जीना सिखलाया जाना चाहिए, एन्जॉयमेंट भी देखने मिलना चाहिए। तो फिर बच्चे एकदम से जा कर के यहाँ से उस प्रकार के व्यवहार को नहीं अपनाएंगे जो उन्हें नहीं अपनाना चाहिए, ऐसा हमें प्रतीत होता है। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करेंगे श्रीमती ममता जी जैन। और नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जीवन में संप्रेषण का क्या महत्व होता है? आज जब तीर्थराज समेत शिखर जी में बहुत सारी माता जियाँ वंदना करने के लिए तैयार हुई मुख्य गेट पर, तब पूजनीय आर्यकर रत्न दृढ़मती माता जी ने बहुत उच्च स्वरों में कई बार आचार्य श्री, आचार्य श्री, आचार्य श्री, आचार्य श्री ऐसे उनको पुकारा। तो क्या स्वर्गों में आचार्य श्री जी का आसन कंपायमान हुआ होगा, उनको आशीर्वाद मिला होगा? देखो, दूसरा सुने अथवा ना सुने महत्व इसका नहीं है। जब अंदर से भर कर के हम पुकारते हैं तो ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशन से हम भर उठते हैं कि एक अलग ही प्रकार का उत्साह का संचार हो जाता है, अलग ही प्रकार की विशेष क्वालिटी की पुण्य वर्गणाएं वहाँ तक पहुँच जाती है। और लेकिन जब कोई अंतरंग से पुकारेगा तो वो जीव जहाँ भी रहेगा वहाँ तक आवाज़ अवश्य पहुँचती है। आचार्य भगवान स्वर्ग में बैठ रहे होंगे तो चूँकि अवधि ज्ञानी तो है, वे उस अवधि ज्ञान के माध्यम से जान रहे हैं और देख रहे हैं कि वह पूरा संघ जो है, और विशेषकर आर्य का संघ इन कठिनाइयों को झेल करके सम्मेद शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में पहुंच गया है। तो वहीं से उनकी भावना का संप्रेषण भी अवश्य मिल रहा होगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। श्रावकाचार्य में सामायिक के बारे में बताया गया है। हाँ। और प्रतिमा 11 प्रतिमा है, उसमें भी सामायिक के बारे में बताया गया है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? जब सामायिक प्रतिमा लेने के पूर्व सामायिक के बारे में बताया जाता है तो वो एक प्रकार से अभ्यास रूप में होता है, और जैसे ही वो श्रावक सामायिक प्रतिमा ले लेता है तो वहाँ तीनों ही संध्या काल में मन वचन काय से कृतकारी अनुमोदना से निर्दोष रूप से निरतिचार रूप से उस सामायिक को करता है। प्रतिमा लेने के पूर्व में वो समय का थोड़ा बहुत उल्लंघन भी कर लेता है, स्वास्थ्य आदि खराब है तो वो आधे घंटे की भी सामायिक का अभ्यास कर सकता है, 2 माला भी फेर सकता है। वो अभ्यास रूप में, और प्रतिमा लेने के पश्चात वो निर्दोष निरतिचार उसका पालन करता है।
जिज्ञासा करेंगे श्रीमती ममता जी जैन और अंतिम जिज्ञासा श्रीमती रिमी जी जैन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, जब बच्चा एक जन्म लेता है उसको मंदिर के प्रथम दर्शन करता है, उसके बाद आजकल प्रचलन है डायपर पहनाने का, तो उसमें बच्चा अगर कुछ मतलब गंदा करता है तो फिर उसका दोष किसे लगता है? फिर क्या इस उससे उसे मंदिर ना ले जाएं रोज़? और जबकि माता पिता कई बार उसे होना ये चाहिए, जब आप मंदिर जा रहे हो तो बच्चे की शुद्धि पहले ही करवा करके रखें, स्नान आदि करवाएं। यदि पहले ही उसकी शुद्धि हो चुकी है तो मंदिर में जाएगा, जितने समय रहेगा तो चांसेस बहुत कम रहते हैं कि वहाँ अशुद्धि करता होगा, जहाँ तक हम समझते हैं। हाँ, बीमार आदि हो, कोई दस्त आदि लग रहे हो, कोई परेशानी विशेष हो, तो उस समय फिर आप ध्यान रखें, इस हिसाब से ही कार्य किया जाना। तो दोष और यदि वो डायपर नहीं पहनाओगे तो और ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाएगी। तो विवेक पूर्वक ये कार्य किए जाते हैं। और माता तो ये सब समझती है, जहाँ तक हम समझते हैं। नहीं समझती? 3 महीने के बच्चे को भी कैसे पालन किया जाता है, कब वो शंका जाता है, कब वो क्या करता है, तो इतना तो विवेक उन माता पिता को दोष होता माँ है। बाप को लगेगा महाराज जी इसमें, मतलब जो माता होती है उसको लगेगा मान लो उद्देश्य वैसा नहीं होता है, विशेषवरी में उसमें प्रायश्चित हो जाता है। चलिए अगली जिज्ञासा रिमी जी जैन करेंगे। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, हर वो जीव जो जैन कुल में जन्मा है उसको हम ऐसा क्या मोटिवेशन दें कि वो अर्थ छोड़ दे, सब छोड़ दे, पर जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग अपने धर्म के प्रति कट्टर होते हैं, ऐसे हर जीव अपने धर्म के प्रति कट्टर हो जाए। सम्यक दर्शन की विशेषता बताएं, उन महापुरुषों की कथानक को बताएं, आचार्य समभद्र स्वामी जी की कथा को बताएं कि देखिए उन्होंने कैसे अपनी श्रद्धा को बरकरार रखा और उनकी श्रद्धा से वो अतिशय प्रकट हो गया। ऐसे कथानक को सुन करके उन बच्चों को, उन जीवों को अवश्य प्रेरणा मिलती है। चलिए सभी लोग खड़े हो गए जाएंगे। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय।